हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 29 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट जारी की है। तो ये रामायण के विषय पर विशेष डाक टिकट इंडोनेशिया ने जारी की है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब दोस्तों, इंडोनेशिया ने ये भारत के साथ संबंधों की शुरुआत का 70वें दिवस पूरे होने पर की है, पहला। दूसरा, ये किसके द्वारा डिजाइन की गई। तो ये इंडोनेशिया के जो मूर्ति कला बनाने वाले के पद्मश्री बपक है, उनके द्वारा की गई। दोस्तों, अब इंडोनेशिया की बात आती है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। उसमें टोटल 700 के करीब लैंग्वेजेस है, जिसमें इंडोनेशिया और मलाई सबसे फेमस है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी। तो करेंसी में उसका रुपया आता है। उसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है पुंचक जावा, और सबसे लोएस्ट है फिलिपन ट्रेंच, और जो सबसे लंबी रिवर है वहाँ की, उसका नाम है कपुआस रिवर, और जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है टोबा। दोस्तों, अब नक्शे पर देख लें इंडोनेशिया है कहाँ पर। तो ये भारत है और ये दोस्तों इंडोनेशिया है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए जकार्ता। अब आता है पहला क्वेश्चन, वो क्या है कि मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए दोस्तों, तेलंगाना की बात आई तो वहाँ की तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव और वहाँ के गवर्नर है नरीमन, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो ये है कि हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन नाइट राइडर्स निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन नाइट राइडर्स केरला द्वारा किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए। अब केरला के एमवीडी डिपार्टमेंट ने ये इसलिए जारी किया है कि वहाँ की निजी बसों पर नज़र रखने के लिए, और केरल से जाने वाली बसें और वहाँ की जो टिकट एजेंसी हैं उन पर नज़र रखने के लिए ये किया गया है लॉन्च, ठीक है दोस्तों। अब आता है कैपिटल वहाँ की केरल की त्रिवेंद्रम। वहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराई और वहाँ के गवर्नर है पलानी स्वामी। दोस्तों, अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो है कि विश्व मलेरिया दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए 25 अप्रैल को मनाने का कारण क्या होता है इसको दिवस मनाने का, कि अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। अब देखिए इसका जो थीम था इस बार, जीरो मलेरिया स्टार्टअप विद मी, ये इसका थीम था। अब आता है चौथा क्वेश्चन, वो क्या है कि मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर बनता है बी। अब दोस्तों, ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले साझेदारों का समूह बनाया, जिसका नाम रखा मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन। भारत शुरू किया ताकि 2030 तक भारत से बीमारी को खत्म करने के लिए अनुसंधान को प्राथमिकता योजना और बड़े पैमाने पर बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। अब आता है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। पांचवा क्वेश्चन है कि इनसाइट मिशन क्या है, किससे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए इनसाइट मिशन समाचारों में था। क्यों समाचारों में था? जैसे हम धरती पर रहते हैं, उसे हम वहां पर अगर भूचाल आए तो हम उसको कहते हैं इंग्लिश में अर्थक्वेक। उसी तरह से मंगल पर आया था मार्स क्वेक, इसलिए ये न्यूज में था। अब ये मंगल पर भेजा गया एक मिशन है। अब ये लॉकहीड मार्टिन, नासा और यूरोपियन एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर बनाया था। इसका आंसर बनता है डी। अब इनसाइट मिशन के बारे में थोड़ा सा जान ले। अब देखिए इनसाइट की फुल फॉर्म है इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए ये दिखने में कुछ इस तरह का है, जो मंगल पर जाके लैंड हो चुका है। अब यहाँ पे वो मंगल के अंदरूनी भाग की क्या करता है, जांच करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है। तो दोस्तों, विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉन्च किया गया। तो विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन मतलब टीकाकरण मलावी में लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये मलावी कहां पर है? अफ्रीका में। ये अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में कहां पर है? तो दोस्तों अब हम चलते हैं अफ्रीका।
ये देखिए, ये एक छोटा सा देश है मलावी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब देखिए, ये मलावी का जो टीकाकरण किया गया है, ये पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है। ये क्यों किया गया है कि जितनी भी मलेरिया की से संबंधित मौतें हुई उसमें से 93% सिर्फ अफ्रीका से हुई। अब ये पायलट बेसिस पर लॉन्च किया जा रहा है मलावी में। अब पायलट बेसिस का मतलब है कि किसी एक एरिया में, तो मलावी एक छोटा सा एरिया ये तो है, तो उसके बाद घाना और केनिया में ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 वर्षों तक के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा ये। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 7वां क्वेश्चन, वह क्या है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक संधि की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो संधि की गई थी हथियार व्यापार संधि में से कौन सा देश बाहर आ गया है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई हथियार व्यापार संधि में से अमेरिका बाहर आ गया दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये है क्या हथियार व्यापार संधि? दोस्तों, पारंपरिक हथियार होते हैं जैसे कि बंदूक की गोलियां या बम, दूसरे RDX और TNT वाले। एक होते हैं न्यूक्लियर हाइड्रोजन रासायनिक बम। इन सब को कहते हैं, इन सब से हटके जो हथियार होते हैं उनको पारंपरिक हथियार कहते हैं। उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के उद्देश्य से 2014 में लागू की गई थी इसको। अब इसमें अवैध हथियारों को व्यापार को कम से कम करने का, इसका खत्म करने का इसका लक्ष्य था। लेकिन अब अमेरिका इससे बाहर आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में जारी स्टार्टअप ब्लिंक 2019, क्या स्टार्टअप ब्लिंक 2019 जारी किया गया, जिसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में दी गई है, जिसमें भारत का क्या रैंक आया है। देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक 2019 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का 17वां स्थान आया है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा समझ लें। अब ये 100 देशों में से 17वीं हमारी रैंकिंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर इंग्लैंड है, तीसरे पर कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, ये इस आधार पर किया जाता है कि अगर किसी देश में नई शुरुआत की गई है, नई कंपनी खुली है, तो वो देश में कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव डाल पाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है? देखिए, उन्होंने हिंदी में गलत लिख दिया है, कोई नहीं, कल मैं ठीक कर सकता हूँ, अभी तो वीडियो हो रही है। अब देखिए, इसका आसानी है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? हिंदी में भी यही आता कि विश्व का टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।